हेलो दोस्तों, आप सभी का एक और न्यू वीडियो में स्वागत है। दोस्तों आज इस वीडियो में हम लोग बहुलक निकालना सीखेंगे, तो आप लोग वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक जरूर देखिए। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ देखिए सवाल दिया हुआ है, निम्न आंकड़ों का बहुलक ज्ञात कीजिए, जिसको इंग्लिश में मोड कहते हैं। ठीक है, यहाँ वर्ग अंतराल दिया हुआ है और बारंबारता दिया है। ठीक है ना, वर्ग अंतराल देखिए इस प्रकार से दिया है, बारंबारता ये दिया है। तो हमें निकालना क्या है, बहुलक। तो आपको पता होना चाहिए बहुलक का सूत्र क्या होता है। तो बहुलक का सूत्र ये हो जाता है L प्लस F1 माइनस F0 बटा 2F1 माइनस F0 माइनस F2 गुना H। और ये क्या होता है इसको चलिए अब आगे हम आपको समझाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आपको देखना है कि किस वर्ग अंतराल की बारंबारता सबसे अधिक है। ठीक है ना, तो यहाँ देखने से आपको पता चलेगा कि ये जो है ना 10 बारंबारता सबसे क्या है, अधिक है। तो इस वर्ग अंतराल का नाम क्या है, 30 से 35। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे चूँकि 30 से 35 का 30 से 35 का बारंबारता सर्वाधिक है। 30 से 35 का बारंबारता क्या है, सर्वाधिक है, यानी सबसे अधिक है। तो इसीलिए मेरा जो बहुलक वर्ग हो जाएगा, क्या हो जाएगा, बहुलक वर्ग बराबर कितना होगा, तो 30 से 35 हो जाएगा। 30 से 35 आपका क्या हो जाएगा, बहुलक वर्ग हो जाएगा। ठीक है, जब बहुलक वर्ग पता चल गया तो अब जो है आपको सब मालूम हो जाएगा। आपको पता है कि यदि हमें L, F1, F0, F2 और H मालूम हो जाएगा तो हमें बहुलक निकल जाएगा। तो देखिए यहाँ पर बहुत ही आसानी से आप जानकारी कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ लिखेंगे, यहाँ L बराबर, तो L क्या होता है, तो बहुलक वर्ग की निम्न सीमा होता है। तो बहुलक वर्ग कितना है, 30 से 35। तो इसका निम्न सीमा कितना है, 30 है ना, तो यहाँ पर हम 30 लिख देंगे। ठीक है, उसके बाद हमें ज़रूरत पड़ेगा F1 का, तो हम यहाँ पर लिखेंगे F1 बराबर, तो F1 क्या होता है, बहुलक वर्ग से ठीक पहले बहुलक वर्ग की बारंबारता होता है। ठीक है ना, तो बहुलक वर्ग की बारंबारता कितना है, 10 है ना, तो हम यहाँ पर 10 लिख देंगे। उसके बाद F0, तो F0 क्या होता है, तो बहुलक वर्ग से ठीक पहले वाले क्या कहते हैं, वर्ग अंतराल की बारंबारता। तो बहुलक वर्ग यहाँ पर देखिए क्या है, 30 से 35। तो इससे पहले वाले वर्ग क्या है, वर्ग अंतराल 25 से 30। तो इसकी बारंबारता कितना है, 9 है ना, तो यहाँ पर F0 कितना हो जाएगा, तो 9 हो जाएगा। उसके बाद F2, तो F2 क्या होता है, तो बहुलक वर्ग से ठीक बाद वाले वर्ग की बारंबारता। तो बहुलक वर्ग क्या है, यहाँ पर देखिए 30 से 35 है, तो इसके बाद वाला वर्ग अंतराल कितना है, 35 से 40। तो इसका बारंबारता कितना है, 3 है ना, तो F2 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। और फिर हमें क्या चाहिए, H होता है बहुलक वर्ग की माप। ठीक है ना, तो बहुलक वर्ग की माप देखिए कितना का अंतर है बीच में, तो 5 का अंतर है ना, तो 5 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, इसमें ये सभी मान को पुट करेंगे इस फॉर्मूला में, उसके बाद हल करेंगे और आपका सवाल बन के क्या हो जाएगा, तैयार हो जाएगा और बहुलक निकल जाएगा। ठीक है ना, तो चलिए सवाल को हल कर लेते हैं। L देखिए कितना है, तो L आपको दिया हुआ 30 प्लस F1, तो F1 आपको 10 दिया है, माइनस F0 9 दिया है, बटा 2 गुना F1 कितना 10 है, माइनस F0 9 है, माइनस F2 3 दिया हुआ है। उसके बाद फिर यहाँ पे कोष्ट लगाएंगे, गुना H का मान कितना दिया है, तो H का मान 5। आगे लिखेंगे 30 प्लस 10 में से 9 घटेगा 1 बचेगा, और यहाँ हो जाएगा 10 दूना 20, माइनस ये दोनों जुट जाएगा क्योंकि कर्जा है, तो 9 3 कितना हो जाएगा 12, गुना कितना हो जाएगा 5। ठीक है, चलिए आगे हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे इसे 30 प्लस 1 बटा 20 में से अगर हम 12 को घटा देंगे तो कितना बचेगा, 20 में से 12 घटेगा तो बट्टे में कितना 8, मतलब ये हो जाएगा, और गुना कितना है 5 है। ठीक है, आगे इसे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 30 जोड़ 1 को 5 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा 5/8। ठीक है, फिर यहाँ हो जाएगा 30 जोड़
5/8। अब 5 में 8 से क्या करेंगे, भाग। चलिए भाग कर लेते हैं। तो भाग तो नहीं लग रहा है, 0 लगा देंगे तो हो जाएगा यहाँ पर 0। 8 छके 48, तो बचेगा 2, फिर दशमलव है यहाँ पर 0 लगाएंगे, 8 दूना 16, फिर बचा कितना 4, यहाँ 4 आएगा, दशमलव है ये है तो यहाँ पर 0 लगा देंगे, 8 पंचे 40, तो ये कितना होगा 0.625, 0.625। 5 में यदि हम 8 से भाग करेंगे तो हमें कितना आएगा 0.625 आएगा, ठीक है ना। अब इसको हम जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा हमें 30.625, ठीक है। और हम लोग दशमलव के सिर्फ 2 ही स्थान पर लिखेंगे, तो यहाँ लिखेंगे कितना हो जाएगा 30.62, और ये हो गया आपका आंसर। ये बहुलक हो गया, ठीक है ना। सबसे पहले आपको करना क्या है, सबसे पहले देखना है कि किस वर्ग अंतराल की बारंबारता क्या होता है, सबसे अधिक होता है। तो यहाँ देखिए सबसे अधिक किसका था 30 से 35, तो ये मेरा क्या हो गया बहुलक वर्ग हो गया। तो बहुलक वर्ग हो गया, तो बहुलक वर्ग का जो है देखिए निम्न सीमा कितना 30 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर हमें जो है बहुलक निकालना है, तो बहुलक का सूत्र आपको पता होना चाहिए, एल क्या होता है, तो निम्न सीमा। तो यहाँ जो है 30 क्या हो जाएगा आपका एल हो जाएगा, ठीक है ना, निम्न सीमा। उसके बाद फिर F1, तो F1 होता है बहुलक वर्ग की बारंबारता, तो 10 यहाँ पर क्या हो जाएगा F1 यानी बहुलक वर्ग की बारंबारता। उसके बाद F0, तो F0 क्या होता है, तो बहुलक वर्ग से ठीक पहले वाले वर्ग की बारंबारता। तो पहले वाले वर्ग क्या है 9 है ना, तो इसकी ये क्या हो जाएगा F0 हो जाएगा, ठीक है ना, पहले, ठीक है। इसको आप ट्रिक से भी याद रख सकते हैं, 1 से पहले क्या होता है 0 होता है, 1 के बाद 2 होता है, ठीक है ना। तो इस तरह से आप इसको याद रख सकते हैं। उसके बाद F2, तो बहुलक वर्ग से ठीक बाद वाले वर्ग की बारंबारता, तो ये हो गया आपका 3 F2, इस तरह से। उसके बाद H का बात करें तो इन दोनों का अंतर देख लेना कितना का होगा। तो 30 में 5 जोड़ेंगे तब ना 35 होगा, 35 में 30 कटेगा 5, यानी अंतर कितना हो गया 5। तो इस तरह से हमें H कितना पता चल गया, तो H हो गया 5, ठीक है ना, H कितना 5 हो गया। तो ये सभी को इसमें पुट कर दिए हम, ठीक है, ये सभी मान को इसमें सूत्र पर रख दिए, उसके बाद हल कर दिए तो हमें आंसर प्राप्त हो गया। तो उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।